अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई रेशमी चपली कबाब। ये चिकन मलाई रेशमी चपली कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। मैंने लिया है आधा किलो के बराबर चिकन का कीमा। आधा किलो चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर टोकरी में रख लिया था। इससे चिकन का जितना भी पानी वगैरह था वो सारा निचड़ गया था और फिर बाद में मैंने चिकन का कीमा तैयार कर लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का ग्रेट किया हुआ प्याज। प्याज का भी पानी मैंने स्क्वीज़ कर लिया था। इससे जो हमारे कबाब है वो फ्राई करते हुए टूटेंगे नहीं, ठीक है। प्याज और चिकन में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। एक खाने के चम्मच के बराबर लाल मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। एक खाने के चम्मच के बराबर हरी मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। और 1.5 खाने के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे अनारदाना। एक चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। एक चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। एक चाय के चम्मच के बराबर चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 चाय के चम्मच के बराबर सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें आधा चाय के चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर। एक चाय के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर और एक चाय के चम्मच के बराबर नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे भुने हुए चनों का पाउडर। अगर आपके पास भुने हुए चनों का पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह बेसन भी ऐड कर सकते हैं या फिर मकई का आटा। लास्ट में ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और एक मिक्सचर तैयार कर लेना है चपली कबाब के लिए। अब इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर और एक खाने की चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे मलाई। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। अब इसकी भी हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। मलाई ऐड करने से जो हमारे कबाब हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनते हैं। यहाँ पर चिकन मलाई रेशमी चपली कबाब के लिए मिक्सचर बन चुका है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जैसे ही आधा घंटा हो जाएगा इसके हम कबाब तैयार कर लेंगे। हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे। सबसे पहले इसे हम नॉर्मल कबाब की शेप दे देंगे। जो चपली कबाब होते हैं थोड़े बड़े साइज़ में होते हैं और थोड़े पतले होते हैं। मैंने चपली कबाब तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं साइज़ में बड़ा है और पतला है। आपने भी सेम इसी तरह से सारे चपली कबाब रेडी कर लेने हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। इसमें 1 बाय 1 करके हम चपली कबाब ऐड करेंगे। एक बैच में जितने कबाब आएंगे उतने ही ऐड करेंगे। इन कबाब को हमने एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम के दरमियान में। जैसे ही चिकन मलाई रेशमी चपली कबाब एक साइड से फ्राई होंगे इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे और इन चिकन मलाई रेशमी चपली कबाब को दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी फ़र्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस शर्त यह है कि आपने तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए ये रेसिपी तैयार करनी है। अब मैं सेम इसी तरह से सारे चपली कबाब फ्राई कर लूँगी। मैं आपको एक चपली कबाब तोड़ कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जो हमारे चिकन मलाई रेशमी चपली कबाब है कितने ज़्यादा परफेक्ट बने हैं, जूसी और क्रीमी बने हैं। इन्हें हम हरी चटनी के रायते के साथ सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कबाब कितने ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।